हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी कंसेप्ट एकेडमी में। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स की, जिसका चैप्टर है आपका सेट। तो चलिए समझते हैं सेट क्या है, इसका क्या यूज है। और देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका 12th में भी आएगा इसमें से, और सिंपल भी है। तो चलिए समझते हैं क्या है सेट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन समझेंगे। क्या है सेट? द कलेक्शन ऑफ well defined objects are called set। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझेंगे हम लोग। इसमें एक मीनिंग आया, द कलेक्शन माना होता है कोई ग्रुप हो सकता है। वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं या जो पहले से डिफाइन है उसी को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकती हैं? हमारे इन्वायरमेंट में जो भी है वो सब क्या ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हम लोग खुद हों, मोबाइल फ़ोन हो, समझ आ गया, पेन हो, पेंसिल हो। तो ये सभी क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। रिवर्स हैं, ट्री हैं, माउंटेन है, स्टोन है, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो। अगर रिवर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर रिवर ही आनी चाहिए। इंडियन रिवर की बात करेंगे तो इंडियन रिवर में क्या है? गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सतलज है, ये सभी क्या है? इंडियंस रिवर हैं। अगर ये इंडियंस रिवर हैं तो ये इनका एक ग्रुप बन गया, इसी को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ऐसे ही अगर हम देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, ये इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं। तो ये क्या है? एक सेट बन गया। और भी अगर सेटों की बात की जाए एग्जाम्पल के रूप में, तो हमारे पास जैसे मान लो इंडियन पोइट हैं, कबीरदास है, तुलसीदास है, रहीमदास है। तो ये सभी क्या हैं बच्चों? ये पोइट हैं इंडियंस। तो ये क्या है? ये भी एक ग्रुप है। ऐसे ही इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी है तो उसमें क्या है? आर्मी के ही क्या होंगे? सैनिक होंगे। तो ये भी एक क्या है? ग्रुप है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सेट है। तो सेट का मतलब हो गया ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट का जो क्या है? डिफाइन हो। क्या हो? डिफाइन हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सेट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। इनके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल बनना हमारा तुम्हारा द बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम। एक और एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हारा। एग्जाम्पल में क्या आएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। और क्या आएगा हमारे पास? सेट ऑफ इंडियन पोइट। तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स है किसके? सेट के। और भी चाहो तो लिख सकते हैं, इंडियन रिवर्स हुई, अभी आपको बताया ही वैसे हमने। तो बच्चों ये क्या है? सेट के क्या है? एग्जाम्पल्स। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे जल्दी चलते हैं। तो बात करते हैं अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। किसकी बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इसका, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नोटेशन जो होती है, एक कैपिटल लेटर जैसे ए हो सकता है, बी, सी, इस तरीके से। दूसरा, एलिमेंट्स ऑफ
सेट क्या आते हैं, स्मॉल लेटर। थर्ड पॉइंट है, जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, करली ब्रैकेट्स के अंदर पुट किए जाते हैं। एलिमेंट कहाँ रखे जाते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर। फोर्थ पॉइंट है, सेट के अंदर नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट रिपीट भी होगा तो लेकिन काउंटिंग उसकी एक ही बार होगी, तो सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो इसके अब एग्जांपल देखिए आप, ऐसे मान लीजिए कि हमारा एक सेट ए है, AEIOU, तो ये हमारा सेट है, इसे कहेंगे बॉडी ऑफ सेट। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसे। करली ब्रैकेट है जिसके अंदर एलिमेंट रखते हैं तो इन्हें बोलते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर इन्हें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने एलिमेंट ऑफ सेट, और इसके बीच में क्या कर देते हैं हम लोग, कॉमा लगा के रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, इसमें आ जाएगा, मान लो एक बी सेट है हमारे पास, 2 4 6 8 10 इस तरीके से। तो ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने सेट के बारे में समझा। सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सेट। इसमें एग्जांपल हमने देखा, द बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के क्या बैट्समैन है वो भी एक सेट कहलाएगा। ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का एक सेट है वो भी क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर का एक ग्रुप है वो भी एक सेट कहलाएगा। और अगला एग्जाम्पल हमारा सेट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी या इंडियन पोइट्स, ये इनके जो इंडियन आर्मी की जो जवान हैं, फिर आ गया सोल्जर्स हैं, वो भी एक क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए हमने पहला नोटेशन इसकी क्या है, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, इसमें एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर पुट किए जाते हैं। और सेट जो होता है उसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो ए इक्वल टू हमारे पास ए या इसके एग्जाम्पल दिए, तो ये रहा हमारा सेट और इसके एग्जाम्पल। अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या है, दो मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को समझते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म, सेट का एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली कॉमा लगा के लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ए है 1 3 5 7 9, तो इसको हम क्या कहते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। एक एग्जाम्पल बी है 2 4 6 8 10, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, AEIOU, ये सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं। ये क्या है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं। आगे स्टूडेंट्स अब बात करेंगे सेट बिल्डर की। सेट बिल्डर क्या होता है, देखिए जैसे आपका रोस्टर फॉर्म होता है ठीक इसी तरीके से रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट हमको दिखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन सेट बिल्डर में क्या होता है, एक कॉमन कैरेक्टर होता है। कॉमन कैरेक्टर के द्वारा पूरी सेट की बात को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है या उसके स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी स्टार्टिंग के लिए जैसे मान लीजिए अगर मैं रोस्टर फॉर्म का पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, फिर ये 2 है, ये 3 है। तो देखिए एग्जाम्पल 1
को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों एक्स सच दैट एक्स आएगा, कॉमा एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2n+1, एक्स की वैल्यू क्या है 2n+1, तो 2n+1 और यहाँ पे जो n आएगा वो नेचुरल नंबर से आएगा, कहाँ से आएगा नेचुरल नंबर से, और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, नेचुरल नंबर लेंगे तो देखिए हमारे पास इसमें n डब्लू ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे बच्चों होल नंबर ले लेंगे डब्लू, और n इक्वल टू स्टार्टिंग कहाँ से, n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर भी नहीं इस जगह पे क्योंकि ग्रेटर से बड़ा हो जाएगा हमारा, तो 9 तक नंबर है, 9 माने 5, n लेस देन इक्वल टू 4, देखिए समझाते हैं, n की वैल्यू आप यहाँ पे पहले हमारी जो n आएगी वो डब्लू से आएगी, डब्लू क्या होता है अभी इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, जो सेट्स होते हैं उसके अंदर डब्लू, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सब के बारे में बात करेंगे। अभी आप एक एग्जांपल को देखिए ध्यान से, n जो आएगा 4 आएगा, 4 और 4 से कम, और कहाँ से आएगा डब्लू से आएगा, डब्लू माने n इक्वल टू 0, होल नंबर की स्टार्टिंग बच्चों कहाँ से होती है 0 से होती है, तो n इक्वल टू जो 0 रखेंगे इसमें तो 0 + 1 1 आ जाएगा, देखिए 1 हमारे पास है, n इक्वल टू हम 1 रखें 1 × 2, 2 + 1 3, 3 हमारे पास है, आप जब n की वैल्यू 2 रखे हो 2 2 4 + 1 5 सेट के अंदर है, आप 3 रखें 3 2 6 + 1 7 सेट के अंदर है, आप 4 रखें 4 2 8 + 1 9, अब 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो क्योंकि हमारे पास क्या है एक उसकी कंडीशन है, इनइक्वालिटी साइन लगा हुआ है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये हमारा क्या है रोस्टर फॉर्म है बच्चों, और इसी का ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है। आगे इसी का एग्जांपल नंबर 2 देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये पहला एग्जांपल हो गया, 2 एग्जांपल 2 4 6 8 10, इसमें भी क्या है मान लो हमने बी सेट लिया है, कंसीडर किया है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, देखिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, कॉमा n जो आएगा आपका वो नेचुरल नंबर से आएगा, और n की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी हमारी, कितना 10 है ना, 5 और 5 से कम, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर से आएगा, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे 1 से कहाँ तक 5 तक, अब आप इसमें से नंबर रखिए, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 × 2 सेट के अंदर 2 है, दूसरा नेचुरल नंबर 2 होता है, 2 2 4 सेट के अंदर है, तीसरा एलिमेंट 3 3 2 6 सेट के अंदर है, 4 2 8 सेट के अंदर है, और 5 रखें हैं तो 5 2 10 सेट के अंदर है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे जो c इक्वल टू एक्स दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या, हमने मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा, उसके अंदर रोस्टर फॉर्म पढ़ा, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है एलिमेंट्स को डायरेक्टली करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा में पुट कर दिया जाता है, सेट बिल्डर में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो पूरे सेट को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे हम बात करेंगे इससे आगे देखेंगे स्टूडेंट्स सम इम्पोर्टेंट सेट्स, देखिए सम इम्पोर्टेंट सेट, इसमें पहला है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से नोटेट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
दूसरा है हमारे पास, सेकंड नंबर है सेट ऑफ होल नंबर। जेड इक्वल ले लो या डब्ल्यू ले लो, 0 1 2 3 4 5। तीसरा सेट है स्टूडेंट्स सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर में भी दो कैटेगरी, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता है जेड प्लस 1 2 3 4, इस तरीके से। फोर्थ है हमारा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, जेड माइनस इक्व टू माइनस और -2। तो ये हमारे क्या थे, कुछ डिफरेंट टाइप के सेट्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।